Good morning, everyone. Today, the topic is factors affecting planning. First, we will start introduction. Plant layout planning includes decisions regarding physical allocation of the economic activity centers in the facility. Second point, an economic activity center is an entire entity occupying space. Third point, the objectives of plant layout planning is a more effective work at the facility, allowing workers and equipment being more productive. Fourth point, facility layout techniques applies to the case where several physical means have to be located in a certain area, either industrial processes or. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट प्लांट लेआउट के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं दीज मेन ऑब्जेक्टिव्स आर रीच्ड थ्रू द एंटरटेनमेंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स ये प्लांट लेआउट के लिए जो मेन हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स प्लांट लेआउट के हैं वो फर्स्ट है कॉन्जेशन रिडक्शन सेकंड इज एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी occupied areas. Third, reduction of administrative and indirect work. Fourth is improvement on control and supervision. फोर्थ पॉइंट का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट क्या है कंट्रोल के ऊपर या सुपरविजन हम करते हैं उसमें क्या है या रिडक्शन क्या हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में एलिमिनेशन मतलब कम क्या किया है अननेसेसरी जो ऑक्यूपाइड एरिया उसको कवर किया है कॉन्जेशन रिडक्शन हुई है बेटर एडजस्टमेंट टू चेंजिंग कंडीशन कुछ नई एडजस्टमेंट्स की हैं बेटर की हैं जिसमें हम कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स इक्विपमेंट एंड सर्विसेज नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज एंड स्टॉक इन प्रोसेस रिडक्शन की है कि मटेरियल को हैंडल कैसे करना उसकी एक्टिविटीज़ क्या है स्टॉक का जो प्रोसेस है जो स्टॉक है हमारे पास वो प्रोसेस में है रिडक्शन ऑन पार्ट्स एंड क्वालिटी रिस्क नेक्स्ट इज what are the factors which affects plant layout प्लांट की लेआउट को जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से इफेक्ट करते हैं फर्स्ट है हमारे पास लेबर हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस environment consideration employees safety light conditions ventilation temperature noise etc मतलब कि एटमॉस्फेयर की कंसिडरेशन कौन कौन सी होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की जो है उसमें बताया गया कि एम्प्लॉय की सेफ्टी क्या होगी लाइट की जो एरिया होगा उसमें कंडीशंस क्या होंगी वेंटिलेशन वहाँ पे होगी वहाँ पे हवा की जो क्रॉसिंग है वो होगी टेम्परेचर कैसा होगा वहाँ का नॉइस आवाज़ें तो नहीं होंगी प्रोसेस कंसिडरेशन पर्सनल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी उनकी अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशंस कौन सी होंगी फ्लेक्सिबिलिटी होगी नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड एट ए गिवन टाइम कितने तरह के कितने मतलब नंबर होंगे जो वर्कर कितने तरह के नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे जो रिक्वायर्ड होंगे अपने गिवन टाइम के अंदर जो है वो काम करेंगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है मशीनिंग में क्या बताया गया है हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस जिसमें क्या होगी हमें इंफॉर्मेशन होगी प्रोसेस के बारे में मशीन के टूल्स कैसे हैं नेसेसरी इक्विपमेंट है एज वेल एज देयर यूज़ उनका यूज़ होता है requirement is essential to design a correct layout. Second point is the methods and time studies to improve the processes are closely linked to the plant layout. क्या है कि मेथड जो है कौन कौन से मेथड है टाइम स्टडीज़ के लिए जिसमें हम क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोसेसेस को क्लोजली कैसे लिंक्ड होके प्लांट लेआउट के साथ रिगार्डिंग मशीनरी कैसी है वी हैव टू कंसीडर the type total available for each type as well as type of quantity of tools equipment it is essential and well to known about space वहाँ पे है required है shape है height है वहाँ weight है quantity है types of worker जो है वो required हैं risk है risk कितना है personalization के लिए on the other hand the material waiting to flow through the facility not always represents a cost to avoid as stock sometimes provides safety to protect production improving customer service it is necessary them to consider space for the required stock ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा स्टॉक आ रहा है उसके लिए हमारे पास जो है प्रॉपर जो है वो स्पेस है एट द फैसिलिटिंग के ऊपर वे आर डिज़ाइनिंग द लेआउट जब हमने क्या करना है लेआउट को डिज़ाइन करना है नेक्स्ट एक्सिलरी सर्विसेज में क्या बताया गया कि सपोर्ट करती है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को
की सपोर्ट है, जो प्रोडक्शन हम करें एक्टिविटीज़ की हो रही है प्लांट के अंदर, उसके लिए प्रोडक्शन जो है वो हो रही है, उसके अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेआउट। लेआउट की टाइप्स कौन कौन सी बताई गई हैं? हाइब्रिड लेआउट दैट ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंट लेआउट टाइप्स। The production process is normally determines the type of plant layout to be applied to the facility. प्रोडक्शन की जो प्रोसेस हैं वो नॉर्मली क्या बताएंगी हमें? प्लांट की जो टाइप है, उसका लेआउट है, जो उसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी फैसिलिटी हमें चाहिए। फर्स्ट आ जाएगी फिक्स्ड पोजीशन प्लांट लेआउट, सेकंड इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्लांट लेआउट। फिक्स्ड पोजीशन प्लांट लेआउट में क्या आएगा? प्रोडक्ट स्टेज एंड रिसोर्सेज मूव टू इट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्लांट लेआउट। Third is machinery and the parts. Next is types of plant layout. For types of plant layout मतलब उसकी types बताई जाएंगे, कौन कौन से flow होते हैं उसके अंदर। continuous flow होता है, repetitive flow होता है। प्रोडक्ट लेआउट का मतलब प्रोडक्ट की जो ओरिएंटेशन है वो प्लांट के लेआउट में कैसी होती है। दिस टाइप ऑफ प्लांट लेआउट इज यूजफुल। इस तरह के प्लांट की जो लेआउट होती है वो यूजफुल होती है। वेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज ऑर्गेनाइज, जहाँ पे प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है इन अ कंटिन्यूस और रिपीटेटिव वे। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस फ्लो। कंटिन्यूस फ्लो में क्या बताया गया है? द करेक्ट ऑपरेशन फ्लो इज रीच्ड थ्रू द लेआउट डिजाइन एंड द इक्विपमेंट एंड मशीनरी स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट इज रिपीटेटिव फ्लो। रिपीटेटिव फ्लो में क्या बताया गया है? द करेक्ट operations flow will be based in a line balancing exercise to avoid problems generated by bottlenecks. नेक्स्ट क्या है? प्लांट लेआउट की कौन कौन सी एडवांटेज हैं और कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ प्लांट लेआउट। इसमें होगा रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज। क्या होगा कि हमें जो है मटेरियल को रिड्यूस करना, उसको हैंडल करना, एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। वर्क जो होगा इन प्रोसेस आल्सो एलिमिनेटेड। वर्क जो होगा प्रोसेस के अंदर वो क्या होगा? आल्सो एलिमिनेटेड होगा। मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग टाइम, कम से कम क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग का टाइम होगा। फोर्थ पॉइंट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। सिंप्लीफाई करना बहुत इजी होगा कि प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसे हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो कौन सी है? टास्क सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट इज ये क्या थी इसकी एडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन सी आ गई? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या बताया गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। सेकंड क्या होगा? लो फ्लेक्सिबिलिटी होगी किसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग जब हम करेंगे उसका जो टाइम लगेगा उसमें क्या होगी? लो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। थर्ड पॉइंट क्या होगा? हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। और एवरेज वर्क स्टेशन जो होगा वो क्रिटिकल होगा किसके लिए? अपने अपने प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट बताया गया है कि प्रोसेस की जो ओरिएंटेशन है वो प्लांट लेआउट को कैसे एनालिसिस करेगी। फर्स्ट पॉइंट आ गया क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया। क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया में क्या बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है प्रैक्टिस के लिए वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, वो हमें क्या करनी पड़ेगी? अकाउंट में डालनी पड़ेगी। सर्टन कंस्ट्रेंट, जिसके अंदर क्या होंगे? कुछ तरह के कंस्ट्रेंट होंगे और कुछ सरकमस्टांसेस मतलब कुछ उसके कारण बनेंगे जो उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन को जो वो कॉस्ट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे या कम करेंगे। हैव टू बी कंसिडर, जिसको हम कंसिडर करेंगे अपार्ट फ्रॉम द क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, जिसको किस में हम लेंगे? क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर। वंस दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन इनटू द अकाउंट, ये जो इंफॉर्मेशन होगी हमें कहाँ से मिलेगी? अकाउंट के अंदर मिलेगी। द नेक्स्ट स्टेप विल बी परफॉर्म द स्पेशल डिजाइन ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या होगी? डिज़ाइन करने पड़ेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो ये था हमारा कि प्रोडक्ट ओरिएंट प्लांट लेआउट क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं प्लांट लेआउट की, और उसके अंदर जो है वो जो अफेक्ट करते हैं प्लांट लेआउट को, ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं प्लांट लेआउट के, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, प्लांट लेआउट होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी हमें एडवांटेजेस होती हैं, कौन कौन सी हमें डिसएडवांटेजेस होती हैं। थैंक यू।